गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। देखिए स्टूडेंट, आज का जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैंने काफी दिनों की मेहनत के बाद में अभी तक जितने भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स हुए उसमें से स्टूडेंट किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए स्टूडेंट, उसमें से मैंने 95% पूरी कोशिश की कि आपको करेक्ट एक फिगर बताऊं। इसमें से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 5% उससे ज्यादा नहीं होगा स्टूडेंट। देखिए सबसे पहली जो स्टूडेंट विज्ञप्ति आई थी स्टूडेंट, वो आई थी आपके अगस्त 2008 को। मैंने स्टूडेंट यहाँ पे ये विज्ञप्ति के साल डाले हैं, कब एग्जाम कंडक्ट हुआ वो नहीं डाला है। जैसे कि 2008 में विज्ञप्ति आई थी, एग्जाम इसका 20 दिसंबर 2010 को हुआ था। उसके बाद स्टूडेंट 5 जून 2011 को विज्ञप्ति आई थी, उसमें मैंने ये विज्ञप्ति वर्ष डाले हैं। तो स्टूडेंट देखिए ये यहाँ पर 2018 में विज्ञप्ति आई थी स्टूडेंट, उसके बाद में 2018 में ही विज्ञप्ति स्टूडेंट संस्कृत शिक्षा की भी आ गई थी कि मैं इस पर 2019 शो कर दिया है, ताकि आप ऐसा सोचे कि 2018 दो बार क्यों लिख दिया है। ठीक है, ऊपर जो लिखे हैं वो विज्ञप्ति वर्ष है, ये ध्यान रखना। देखिए स्टूडेंट, मैंने ये जो अभी तक जो खाका तैयार किया है वो आपके पूरा 2D का है, 3D का है और स्टूडेंट आपके मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और पूरा अलजेब्रा है, ताकि आपको पूरा एक आइडिया हो जाए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन अमूमन आते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम एपी, जीपी और एचपी की बात करें तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं स्टूडेंट एक एवरेज लगभग इसमें 3 क्वेश्चन का बैठ रहा है, 3, 2, 4, 2। सबसे ज्यादा स्टूडेंट 2018 के अंदर आए थे 5 क्वेश्चन। मैं फिर बता दूं स्टूडेंट, 2018 के अंदर अलजेब्रा की बाढ़ आई थी, 31 प्रश्न पूछे गए थे, जो आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। अलजेब्रा के 31 क्वेश्चन, इसमें इससे ज्यादा स्टूडेंट कभी भी नहीं पूछे गए, ये फर्स्ट टाइम था। इसी वजह से स्टूडेंट आपको देखेंगे, आप सारे जो आंकड़े जो मैंने जो ये इधर तैयार किया है वो सब यहाँ तक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का पूरा अलजेब्रा वाला पार्ट है। तो आप देख रहे हैं हर समय आंकड़ा 18 के अंदर ही ज्यादा है क्योंकि 31 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4, 3, 2, 2, 4 और 5। तो स्टूडेंट देखिए यही पूरा एक पैटर्न चल रहा है, तो आप निकाल सकते हैं। तो ये भी एक एवरेज अगर अपन निकालें स्टूडेंट, एवरेज भी मैं लिख रहा हूं, एपी, जीपी, एचपी की एक एवरेज 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्टूडेंट एवरेज 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सेटिस्फैक्टरी है, दोनों ही सरलतम टॉपिक हैं और आप इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए अब आइए पीएनसी। तो देखिए स्टूडेंट पीएनसी के भी एक एवरेज निकालेंगे स्टूडेंट, तो आप देखें स्टूडेंट 4, 3, 2, 1, 4। देखिए यहाँ जो आंकड़ा है वो एकदम से बढ़ गया है 12 का, जो एक ओड है, इतना कभी आता नहीं है, लेकिन ये एकमात्र आंकड़ा ऐसा है जो मुझे आश्चर्यचकित कर रहा था कि भाई इतना सारा कैसा आ गया, लेकिन ये आया है। तो स्टूडेंट यहाँ आप अगर एवरेज निकालेंगे तो पीएनसी के 2 क्वेश्चन ही आते हैं, 4, 3, 2, घटते जा रहा है। पहले 4 आए 2008 में, फिर 11 में 3, फिर 2, फिर 1, 18 में फिर 4। क्योंकि मैंने कहा था ये एक एक्सेप्शनली केस है, इसमें 31 क्वेश्चन आए थे 18 के अंदर। अब आज स्टूडेंट सेट और ऑपरेशन दोनों मिलाकर स्टूडेंट लगभग 1, 1, 0, 3, 4 और 0, यही लगभग ट्रेंड रहता है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं कि सेट और ऑपरेशन का स्टूडेंट अगर आप निकालेंगे एवरेज, तो एक एवरेज 1 ही निकलता है। 1 आया, फिर 13 में तो कुछ आया ही नहीं स्टूडेंट। ठीक है, 13 की कहानी बिल्कुल अलग थी, जो स्टूडेंट सबसे आज तक का सबसे कठिन पेपर सेकंड ग्रेड का माना जाता है स्टूडेंट, उसमें आपकी बिल्कुल कहानी अलग थी। अलजेब्रा का उसमें कोई नामो निशान नहीं था, खत्म थी, सुपड़ा साफ था स्टूडेंट। वही कहानी 2016 में भी दोहराई गई। अलजेब्रा के स्टूडेंट 2016 में मात्र 16 ही क्वेश्चन थे, लेकिन 18 में जस्ट डबल आ गए। तो स्टूडेंट ये जो प्रेडिक्शन पूरा तैयार किया है, ये मात्र एक आपको आउटलाइंस है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा इसी प्रकार का फॉलो करें। तो इसलिए मैं एक एवरेज लिखते जा रहा हूं ताकि आपको आइडिया होता रहे। देखिए स्टूडेंट, नाउ कम्स कॉम्प्लेक्स नंबर से 8 के अंदर 5 इतने स्टूडेंट 2008 के बाद डायरेक्ट 2018 में ही अलजेब्रा से मैक्सिमम क्वेश्चन थे। बीच में 11, 13 और 16 के अंदर अलजेब्रा से मिनिमम क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए स्टूडेंट 8 में 5, 3, 3, 1 और 5। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं एक एवरेज अगर निकाला जाए तो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर से भी लगभग 3 क्वेश्चन आते ही हैं। तो यहां से एक आइडिया लगा लेंगे कि कॉम्प्लेक्स की पूरे अलजेब्रा का एक एवरेज क्या निकल रहा है। फंक्शन से स्टूडेंट देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फंक्शन डोमेन रेंज भी हो गया, नहीं आता है। 1, 1, 1, 2 केवल 18 के अंदर, फिर 4 है, फिर 2। स्टूडेंट यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि एक एवरेज जो है वो लगभग 2 प्रश्न बन रहा है। नाउ कम्स स्टूडेंट बाइनोमियल थ्योरम का। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट 2, 2, 1, 1, 4 और 4। तो स्टूडेंट देखेंगे कि यहाँ से भी एक एवरेज 2 क्वेश्चन ही बन रहा है। तो स्टूडेंट हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अलजेब्रा से अमूमन 2 से 3 प्रश्न हर टॉपिक से बन रहे हैं, जो आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होंगे। नाउ स्टूडेंट मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, ये इस बार के सिलेबस में इसको अलग शो कर दिया स्टूडेंट। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार 5 क्वेश्चन पुटअप होंगे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, जो लगभग 4, 2, 2, 3 और ये 7 स्टूडेंट एक साथ ज्यादा आ गए, 18 में स्टूडेंट 3। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये भी एक एवरेज 3 क्वेश्चन बैठा है, लेकिन स्टूडेंट इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट स्टूडेंट आपके
4 से 5 प्रश्न देगा ही देगा, क्योंकि इसको अलग से शो किया गया है। और स्टूडेंट इस बार सेट रिलेशन फंक्शन इन तीनों को मिलाकर के भी अलग से शो किया, तो स्टूडेंट इन तीनों को मिलाकर के मुझे 5 से 6 क्वेश्चन पूरे मिलने की उम्मीद है सेट रिलेशन फंक्शन से। नाउ स्टूडेंट कम्स 2D, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है 2D का। सर्कल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, इलिप्स, हाइपरबोला। स्टूडेंट उसके क्वेश्चन की हमेशा भरमार आई है, 6 लगातार बढ़ते गए, 11, 11, 12, इधर कम हो गया, इधर फिर कम हो गया स्टूडेंट। लेकिन आप देखेंगे स्टूडेंट एक एवरेज 10 प्रश्न तो अमूमन ही आते हैं। टोटल स्टूडेंट्स में आपके 5 टॉपिक हैं और 5 से मतलब हर एक स्टूडेंट लगभग 2-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं इसमें 2D के अंदर। तो आप एक 10 क्वेश्चन आराम से इसमें ले सकते हैं 2D के अंदर। नाउ कम्स स्टूडेंट 3D। तो 3D में भी स्टूडेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन कोई कमी नहीं है। ये आपको 3D मच कंपेरेटिवली सरल है, इजी है एज टू 2D। इसमें स्टूडेंट आपके 3 ही टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं, 8, 10, 8, 8 और 7 स्टूडेंट। इसका भी एक एवरेज आप देखेंगे स्टूडेंट लगभग आपको 8 तो पढ़ ही रहा है, क्योंकि 2D की कंपेरेटिवली सरल है और इससे भी ज्यादा एक एवरेज हमको पढ़ रहा है स्टूडेंट 3D के अंदर। तो स्टूडेंट ये पूरा खाका जो था मेरा एल्जेब्रा और 2D 3D का था। कल मैं आपको पूरे कैलकुलस का, देन स्टैटिक्स का एंड ट्रिग्नोमेट्री का जो भी टॉपिक बच गए स्टूडेंट 11, 12 के, वो मैं आपको पूरा बता दूंगा कल पूरी तैयारी करके, एंड देन फिर बीएससी के। इसका एकमात्र उद्देश्य स्टूडेंट ये है, हो सकता है इस बार कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन ये एक एवरेज क्वेश्चन मैंने निकाल के दिए हैं आपके सामने पूरा एल्जेब्रा 2D और 3D का, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई इस टॉपिक से अमूमन इतने क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसके अलावा कुछ भी ये स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाली बात नहीं है कि भाई ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा आते हैं। आप देख रहे हैं काफी ज्यादा वेरिएशन है, कभी 2 क्वेश्चन आ गए, कभी 7 आ गए मैट्रिक डिटरमिनेंट के, कभी स्टूडेंट 0 है, कभी 4 आ गया। आप देख सकते हैं सेट रिलेशन के स्टूडेंट। तो ये कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही कुछ हो, लेकिन एक एवरेज हम निकाल सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन पर टॉपिक से आता है स्टूडेंट। इसीलिए आपको क्वेश्चन दिलवाने में हमारे ये IIT क्वेश्चन बहुत मदद कर रहे हैं। बहुत खुशी है कि अभी तक 1200 से अधिक स्टूडेंट इन क्वेश्चन को ले चुके हैं, 1100 से 1200 स्टूडेंट, और उम्मीद है कि आपकी बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होंगे। देखिए स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। कल हम जो बाकी जो 11, 12 के जो बाकी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर एक वीडियो डालेंगे कि कितना क्वेश्चन आया हर एक पेपर से। आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स।